राम राम। शनि राहु की युति 29 तारीख तीसरा महीना 2025 से 18 तारीख पांचवा महीना 2025 तक तकरीबन 1.5 महीने तक देखने को मिलेगी। तो इस समय में क्या परिवर्तन आने वाले हैं समाज में, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपकी राशि मेष से लेकर मीन तक क्या असर होने वाला है, इसके बारे में जानकारी देंगे। आपको इस समय में कौन से परहेज करके चलना चाहिए, कौन से उपाय आपको आपकी राशि के अनुसार करके चलना चाहिए और किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रख के चलना चाहिए ताकि आपको इन दिनों में जो परिवर्तन होने वाला है उसका बुरा असर ना हो। इन सब विषयों पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, तो देर किस बात की, आइए इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। 29 तारीख को बहुत कुछ होने वाला है। शनिदेव राशि बदलेंगे, शनिचरी अमावस्या होगी, सूर्य ग्रहण होगा, 6 ग्रह मिलेंगे और इस समय में एक और घटना घटित होगी, वह ये कि शनि और राहु भी मिलेंगे। शनि और राहु मिलना किसी भी पत्रिका के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसे लाल किताब के दृष्टिकोण से कहें तो ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्रिका में शनि राहु इकट्ठे हो, जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। इनमें दुस्साहस कह लीजिए या हिम्मत कह लीजिए इतनी होती है कि इच्छाधारी सांप के सर से मनी उठाकर लेके आना भी इनको मुश्किल नहीं लगता। यानी कि ये लोग जीवन में किसी भी काम को करने में घबराते नहीं, डरते नहीं हैं। मतलब हर तरह से इनमें हिम्मत, साहस, पराक्रम देखा जाता है। शनि कहीं ना कहीं अपने आप में दंड देने वाले ग्रह हैं और आपके जीवन में आपकी कमियों को दूर कर कर एक स्थिर जिंदगी की तरफ ले जाने वाले ग्रह हैं और विकारों को दूर करने वाले ग्रह हैं। और इसी तरह से राहु अगर खराब अवस्था में हो तो आपके जीवन में विकारों को भरने वाले ग्रह हैं। तो एक ग्रह जो जीवन में से कचरा निकाल देता है और एक ग्रह अगर खराब हो तो जीवन में कचरा डाल देता है। तो इन दोनों का मिलन क्या फल लेके आने वाला है सब लोगों के लिए, पहले जगत की बात कर लें। इस समय में अगर हम समझें तो शनिदेव युग परिवर्तन के भी ग्रह हैं। जब कोई बड़े बड़े बदलाव होते हैं तो उसमें शनिदेव बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमें यह समझना है कि इस समय में शनि और राहु का ये मेल जो होगा ये क्या प्रभाव देने वाला है। जो लोग जीवन में इजी मनी की तरफ भागते हैं, किसी भी तरह से धन को बड़े आसान तरीके से कमाना चाहते हैं, ये सभी की सभी 12 राशियों के लिए मैं बोल रहा हूं, उनके लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शनि आपको जगा देंगे और आपके जीवन में से जो इजी मनी की आप तमन्ना रख के बैठे हैं वो सपने चकनाचूर करने वाले हैं, क्योंकि शनि खुद श्रम करने वाले ग्रह हैं और यह उस व्यक्ति को बिल्कुल नफरत की नज़र से देखते हैं जो जीवन में बिना मेहनत किए धन कमाने की इच्छा रखता है। और बिना मेहनत किए धन कमाने वाला जो सबसे बड़ा ख्याली ग्रह है वो है राहु। राहु शेयर बाजार का कारक है। तो जो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि बिना मेहनत किए शेयर बाजार के माध्यम से हम धनवान बन जाएं, तो ये शनिदेव उनके सपने चकनाचूर करने वाले हैं। जो लोग भी 12 राशियों के हैं, इन्होंने धनराशि लगाई हुई है शेयर बाजार में, तो कुछ ऐसा घटित करवा देंगे कि आपके वह सपने टूट जाएं शेयर बाजार से जुड़े। हाँ, कुछ लोग जो बैंक में सेविंग रख के बैठे हैं उनका बचाव हो जाएगा। अभी सबसे सेफ माना जाता था सिप। मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है शेयर बाजार की, लेकिन आप लोगों से ही बातें करते करते जो लोग अपने कष्ट बताते हैं शेयर बाजार से जुड़े, तो वो चीज़ें जानते जानते कई चीज़ों की नॉलेज हो गई। कहते शेयर बाजार में सिप सेफ होता है, तो वहाँ के लोगों को भी हाथों पैरों की बढ़ गई। तो एक चीज़ तो ये हो गई। तो शेयर बाजार में मुझे रिस्क लग रहा है,
ऐसा होने की संभावना है। दूसरी बात, जो लोग मेहनती नहीं है, काफ़ी लंबे समय से घर पे आराम से पसरे हुए हैं और अपनी जिंदगी को लेकर गंभीर नहीं हैं, वह लोग अब ये समझ लें कि शनिदेव आपकी वह ऐश परस्ती खत्म करने वाले हैं। आपको अब कुछ ना कुछ कार्य करने की तरफ बढ़ना पड़ेगा और ये शनि उन लोगों के लिए यह सब काम करवा देंगे जो बड़े उम्मीद लगा के बैठे थे, चाहे वो यूट्यूब की दुनिया हो, फेसबुक की दुनिया हो, या कुछ ऐसे काम हो जहां पर मेहनत कम हो, उनको करने की सोच रहे थे और मेहनत कर नहीं रहे थे, करने की सोच रहे थे, तो वहां पर मेहनत बढ़ा देंगे। शनि दंड देने वाले ग्रह हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो एक अभद्रता का खुला नंगा नाच हो रहा है, यह शनिदेव इस पर लगाम लगा देंगे। कुछ ना कुछ ऐसे नियम बनेंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अदर पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, इनके लिए कुछ एक कानून ऐसे बन सकते हैं कि ये जो बुरी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, फ़ोन पर किसी भी चीज़ का एकदम से सामने आ जाना, यह चीज़ें कम होने की संभावना इस समय दिखेंगी। और जो यूट्यूबर या फेसबुक वाले या इन्फ्लुएंसर जिसे हम कहते हैं, वह अगर नियमों में नहीं चल रहे तो पब्लिक भी उन्हें पूरी तरह से इस समय में बायकॉट कर देगी। यानी कि हर किसी को एक नियम और कायदे में बन के चलना होगा, नहीं तो शनिदेव यहाँ पर पीड़ा उनको दे सकते हैं। देखिए, समय बदलता है तो कुछ एक परिवर्तन होते हैं। पहले मोबाइल आए, जितना मुझे याद है 1993-4 में मैंने पहला मोबाइल हाथ में पकड़ा था, तो मुझे मालूम पड़ा ये मोबाइल था। उसके पहले पेजर होते थे, है ना। फिर धीरे धीरे टच स्क्रीन आ गई। आज के समय में तो क्या बात है, फ़ोन की दुनिया ही अलग हो चुकी है। तो युग बदलते हैं, समय बदलता है, परिवर्तन होते हैं। आज का समय वह समय बनने वाला है, आने वाले समय में कुछ एक ऐसे और ऐप आने वाले हैं जो आपके जीवन में आपकी सभी समस्याओं का समाधान, या कह लीजिए कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आपके घर बैठे आपको चीज़ें मिलेंगी। ऐसी कुछ संभावनाएं बनने वाली हैं और इस समय में आप नज़दीक ही, ज़्यादा दूर मत जाइए, नज़दीक ही समय में देखेंगे कि कुछ ऐसी सर्विसेज शुरू होंगी जो आकाश के रास्ते आपके घर, आपकी छत पर सामान पहुंचाना शुरू कर देंगी। ये कुछ एक परिवर्तन आने वाले समय में देने वाले हैं। जो लोग अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब मैं कोई बदलाव नहीं करूंगा, ये राहु की वह दुनिया है जो शेख चिल्ली की है। मतलब सिर्फ ख्याली दुनिया में हम अपनी जो धारणा बना के बैठे हैं उसी में रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो युग जब बदलता है ना, तो जो व्यक्ति नहीं बदलता है वो पीछे रह जाता है और युग आगे निकल जाता है। तो आपको अगर इस समय, आने वाले समय के साथ चलना है तो आप तैयार रहिए, अपनी दुकान को ऑनलाइन ले आइए, क्योंकि ऑनलाइन में जो लोग सच्चे हैं उनके लिए काम बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मान के चलिए कि आगे उनके जिंदगी के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सब कुछ ब्राइट मिलने वाला है उन्हें। और जो ऑनलाइन ईमानदारी से काम करेगा, अपनी सर्विसेज अच्छी देगा, उसको आने वाले समय में लाभ होने वाला है। तो ये मैंने सारे विश्व के लिए चीज़ें बताई जो मुख्य तौर पर परिवर्तन हो सकते हैं। अब कुछ एक राशियों की बात कर लें। सबसे पहले मेष राशि की, इनकी राशियों पर प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं। मुख्यतः मैंने 4 राशियां ली हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 12 की 12 राशियां। तो यहां पर सबसे पहले मेष राशि की बात कर लें। इनके 12वें भाव में ये कॉम्बिनेशन बनेगा। 12वें भाव में ये कॉम्बिनेशन बनने का मतलब है ये घर है अस्पताल का, ये घर है हानि का, यह घर है निद्रा का। तो इस समय में शनिदेव आपकी निद्रा से आपको जगा देंगे और आपको मेहनत की तरफ अग्रसर करेंगे, क्योंकि आपने ये पिछला समय अगर मेहनत करते हुए नहीं बिताया है तो यहाँ पर कुछ एक हानियाँ आपको देखने को मिलेंगी। हो सकता है आप पर या आपके परिवार पर सेहत को लेकर कुछ एक कष्ट सामने आए, तकलीफ बने और धन के नुकसान हो। तो इस समय में उपाय क्या करना है? सबसे बढ़िया उपाय ये है यहाँ पर कि आप इस समय में काली गाय की सेवा करनी शुरू कर दें।
सबसे बढ़िया रहेगा। भगवान गणपति जी के दर्शन करिए, सबसे बढ़िया रहेगा। और खाना खाने के बाद सौंफ ज़रूर खाएं, सबसे बढ़िया रहेगा। यह जो परिवर्तन है ये तकरीबन 1.5 महीने के लिए है। दोनों ग्रह मिल रहे 29/3/25 से 18/5/2025 के बाद, उसके बाद राहु देव अलग हो जाएंगे। तो तब तक के लिए ये उपाय हैं, उसके बाद उपाय बदल जाएंगे। अगली जो राशि है वृषभ राशि है, इनके 11वें भाव में ये कॉम्बिनेशन होने वाला है। 11वें भाव में वैसे तो शनि अच्छे ही माने जाते हैं, नए नए रास्ते खोलते हैं, आपके जीवन के मार्ग नए दिखाते हैं। लेकिन राहु भी देखिए पाप ग्रह वैसे इस भाव में अच्छे ही होते हैं, लेकिन राहु कई बार थोड़ी थोड़ी परेशानी व्यक्ति को दे देते हैं। क्योंकि स्वभाव में मैंने कहा ना, एक है जो आपके जीवन से कचरा हटाता है, दूसरा कचरा डालता है। तो यहाँ पर आपको धन के मामले में, आपकी जो इच्छाएं हैं उसके मामले में थोड़ी एक परेशानी दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, केसर का तिलक माथे पर गुरुवार के दिन लगाएं। इतनी तारीख से शुरू करके 29 के बाद जो पहला गुरुवार आए और 18/5/2025 तक जितने गुरुवार पड़े तब तक लगा लें, बहुत बढ़िया रहेगा। घर में गंगा जल है तो उसका छींटा भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके 10वें भाव में ये युति बनने वाली है। अगर तो आप नौकरी में हैं तो कुछ एक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, आपके ऊपर अधिक जिम्मेवारियां आ सकती हैं, प्रमोशन मिल सकती है, प्रमोशन मिलने के ग्रह हैं। लेकिन इस समय में षड्यंत्र करने वाले भी अधिक लोग आपको मिलेंगे आपके पास। तो इस समय में आप अपने काम को बढ़ाने के लिए, अगर जॉब में नहीं है, व्यापार में है, तो कुछ एक प्रयास ज़रूर करें। और राहु यहाँ पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना करे, आप जो प्लानिंग बना रहे हैं उसको खराब ना करें। इसके लिए सर पे आप कैप ज़रूर ढक के रखें, अपना सर वाइट रंग की कैप से। और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो सफ़ेद रंग का स्कार्फ, लाल रंग का टीका लगाकर अपने सर पे रख सकती हैं, या वाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन से अपना सर ढक सकती हैं जब धूप में निकले। कर्क राशि के लिए बात कर लेते हैं। कर्क राशि के 9वें भाव में ये कॉम्बिनेशन होने वाला है। 9वां भाव विदेश यात्राओं से जुड़ा है। अगर आपके काम पिछले कुछ समय से अटके पड़े हैं विदेश को लेकर, पीआर को लेकर या हाई स्टडीज़ को लेकर, वह बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर राहु धर्म से व्यक्ति का ध्यान भटकाता है। तो ऐसा देखने में आता है कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपनी परंपराओं पर उंगली उठाता है। तो जहां पर राहु ये हरकत आपसे करवा देंगे, आपकी सोच में जब ये बात बताएंगे ना कि धर्म वगैरह में कुछ नहीं रखा है, क्या इन सब बातों में, मैं नहीं मानता भगवान को, मैं नहीं मानता देवता को, वहीं पर आपका नुकसान हो जाएगा और आपके बनते हुए काम रुक जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी वाणी, ऐसी सोच ना अपनाएं। केसर का तिलक लगाते रहें ताकि आपका समय ये अच्छे से बीत जाए। चने की दाल धर्म स्थान में भी गुरुवार के दिन दे सकते हैं। कितने समय तक? इतने समय तक। सिंह राशि की बात करते हैं तो इनके 8वें भाव में यह गोचर होने जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नुकसान सेहत को लेकर आपको देखने को मिल सकता है। यह भाव आपके जीवन साथी से जुड़ा है, यह भाव आपके शरीर से भी जुड़ा है। तो टांगों को लेकर कोई प्रॉब्लम, टांग पर चोट लग जाना, ऐसी समस्या, शरीर में आपके मूत्र विसर्जन को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना, ऐसी भी संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और देखने में आता है अगर व्यक्ति जल्दबाजी में रहे, किसी की सलाह सुनकर ना चले, तो नुकसान ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस समय में आपको क्या करना है, एक तो आराम से सलाह कर कर कोई भी काम करें। व्यापार है, नौकरी है, जल्दी से कोई डिसीजन ना लें। इस समय में अपनी वाणी पर भी संयम रखें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपका मोबाइल ख़राब हो रहा है तो उसको ठीक करवा लें। अगली बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के साथ यह जो संबंध बनने जा रहा है, ये 7वें भाव में। 7वां भाव आपके जीवन साथी का है, आपकी साझेदारी का है, और 7वां भाव आपकी सेहत के साथ भी जुड़ के चलता है। तो इस समय में आपके जीवन साथी की या आपकी सेहत को लेकर कुछ एक परेशानियां सामने आ सकती हैं। अगर अपनी सेहत के संबंध में आपने कुछ एक फैसले टाले हुए हैं, लंबे समय से आप उस पर निर्णय नहीं ले रहे, तो ये उचित समय है, यहाँ पर निर्णय ले लीजिए तो बढ़िया होगा। क्योंकि ज़्यादा देर तक स्वास्थ्य के मामले टाल के रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पर देखिए आपको तामसिक चीज़ों का सेवन
और अनैतिक कार्य करने से बचना चाहिए। इस समय इस चीज़ का लेकर सावधान रहें। अगली बात करते हैं तुला राशि के छठे भाव में ये परिवर्तन होने वाला है। तो छठे भाव में राहु उच्च के हो जाते हैं कालपुरुष के अनुसार, और शनि भी राहु के साथ मिलकर जब छठे भाव में आते हैं तो शत्रुओं का शमन करते हैं। आपका कोई रोग लंबे समय से चला आ रहा है तो उसको मिटाने का काम करेंगे। अगर कोई झगड़ा आपका हो जाता है तो उसमें विजय दिलाने का काम करेंगे। आपकी कोर्ट कचहरी लंबे समय से हो रखी है तो उसमें विजय दिलाने का काम करेंगे। चमड़े की वस्तुएं शरीर पर धारण ना करें तुला राशि वाले। तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, इसको लेकर बिल्कुल सावधान रहें। और अपने माता पिता की इज्जत करके चलें, सावधान रहें इन सब चीज़ों को लेकर, बढ़िया रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के पंचम भाव में ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है। विद्या को लेकर कंफ्यूजन होना, विद्या को लेकर रुकावट आना, पिता को कष्ट आना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप कई बार अपने माता पिता के द्वारा, धर्म पत्नी के द्वारा जो परंपराएं निभाई जा रही हैं उनका ही विरोधाभास कर देते हो। तो ऐसा डिसीजन इस समय नहीं लेना। आप बिल्कुल जो भी परंपराएं हैं, जैसे कि अभी शीतला माता जी के मेले चल रहे हैं आपके शहर में, शीतला माता जी का आशीर्वाद लेके आए। आगे जाकर नवरात्रे आ जाएंगे तो माता जी के नवरात्रे पूरे अच्छे से आप मनाएं। रामनवमी का उत्सव अच्छे से मनाएं। तो जो जो त्यौहार सनातन के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें मना के चलें। या आपके जो भी पूर्वज हैं, जैसे पंजाब में जठेरे पूजे जाते हैं, या फिर लोग अपने कुल देवी कुल देवता के पास जाते हैं, वहां पर माथा टेक के आते हैं। तो ऐसी जो परंपराएं आपके परिवार में बंद हो चुकी हैं, आप नहीं जाते, तो उनको ढूंढें और वह परंपराएं शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपकी संतान पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके पैसे पर, क्योंकि यहाँ पर आपको शेयर बाजार से भी नुकसान होने की संभावना रहती है और विद्या में भी रुकावट आने की संभावना रहती है, बच्चों के या आपके। तो ये चीज़ें करेंगे, आराम रहेगा। बात करते हैं धनु राशि के चौथे भाव में ये कॉम्बिनेशन है। प्रॉपर्टी बनाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन माता की सेहत को लेकर परेशानी है। वाहन यहाँ पर आप खरीद सकते हैं, लेकिन नया ही खरीदेगा, पुराना नहीं खरीदना। अगर कोई मकान बनाना है, कुछ करना है, रेनोवेट करना है, तो आप घर में से कुछ एक मलबा जो निकलता है उसको वापस डलवा दें। ये ध्यान रख के चलना है। कोशिश ये करें जब तक यह कॉम्बिनेशन है, अगर आप मकान बनाना टाल देंगे तो अच्छा रहेगा। राहु को यहाँ से निकलने दीजिए और आप इस तारीख के बाद फिर नया मकान या कुछ तोड़फोड़ करनी है तो करिए, तो बढ़िया रहेगा। तो इस समय में आप क्या कर सकते हैं, पीपल का एक पेड़ लगवा दें किसी भी धर्म स्थान में, अच्छा रहेगा। भगवान शिव के दर्शन करें, अच्छा रहेगा। इस समय में ये आप कर सकते हैं। और इस समय में बिल्कुल भी आप स्मोकिंग करने की कोशिश ना करें अगर आप करते हैं, या तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, और ठंडी चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। बात करते हैं मकर राशि की। तीसरे भाव में इनके ये कॉम्बिनेशन बनने वाला है। तीसरा भाव जो होता है छोटे भाई बहनों का होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, भाई बहनों के साथ आपके संबंध यह योग में कई बार खराब होते हैं। आप लिखत में कुछ एक गलत डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। आपकी जो थिंकिंग है वो ओवर थिंकिंग हो जाएगी। आप सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, होगा कुछ। तो इस समय में एक तो ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश ना करें। जो आराम से जीवन में अब तक चल रहा है उसको चलने दें, इस चीज़ का ध्यान रख के चलें। और भाई और बहनों से संबंध बिल्कुल मधुर रखें, और पड़ोसियों से बिल्कुल भी झगड़ा करने की कोशिश ना करें, सबसे बढ़िया होगा। कुंभ राशि, तो कुंभ राशि के दूसरे भाव में यह कॉम्बिनेशन है। जो पैसे का फ्लो आपका काफ़ी समय से रुका हुआ है उसको चलाने का काम कर देंगे शनि। राहु यहाँ पर जा रहे हैं तो इतनी देर से जो पैसे का उतार चढ़ाव आपको दिखाया है ना, वो जाते हुए एकदम से आपको दे जाएंगे। तो धन के मामले में सुधार होगा, लेकिन वाणी को लेकर सावधान रहे। ऐसे कोई शब्द अपने परिवारजनों के साथ ना बोलें कि उनका मन उदास हो या कुटुंब के साथ संबंध खराब हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अंतिम राशि है मीन राशि। मान प्रतिष्ठा को लेकर, सेहत को लेकर सावधान रहना है। कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य करने की कोशिश नहीं करनी कि आपका मान सम्मान कम हो।
माता पिता भाई बहनों से संबंध मधुर रखने हैं, इस समय ये ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा किसी चीज़ पर हर्षित होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पार्टी इस समय मत करिए। हनुमान जी की आराधना करते रहें, भगवान सूर्य के दर्शन सुबह उठ के करें नहा धोकर, ये सबसे बढ़िया होगा। सुबह सैर करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो ये था 12 राशियों पर प्रभाव जो पड़ने वाला था। देखिए, इन दोनों ग्रहों की युति में ना प्रेत श्राप भी कहा जाता है, पितृ दोष भी कहा जाता है। तो मैं ये कहूँगा, ये जो दिन है ना, मतलब तकरीबन 1.5 महीने का समय है ये, इसमें आप अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर कोई अच्छा कार्य कर लेते हैं, उनकी शांति करवा देते हैं। आपको इस दिन एक तो अमावस मिलेगी, अमावस्या के दिन पितरों की शांति करवाना सबसे बेहतर होता है। और दूसरी, इससे 1 महीना बाद आपको एक अमावस्या मिल जाएगी। तो अपने पितरों के निमित्त आप किसी भी ऐसे स्थान पर जा सकते हैं, जैसे हरिद्वार है, उज्जैन है, कालाहस्ती है, प्रयागराज है, पुष्कर राज है, और कुरुक्षेत्र है, पेवे है, बहुत सी ऐसी जगह, गया जी है, ऐसी जगह है हमारे भारत में जहाँ पर पितरों के निमित्त शांति की जाती है। तो अपने क्षेत्र के नज़दीक देखें कि आपने पितरों के निमित्त अगर शांति नहीं करवाई है तो इस दिन जाके करवा दें, क्योंकि यह दोष, ये भी चीज़ें आपको बताने आया होता है, आपकी मनोस्थिति में बताने आया होता है कि आपने अपने पूर्वजों के निमित्त अपने कर्म पूरे नहीं किए हैं। तो भगवान राम की अगर बात की जाए ना, तो माता सीता जी ने अपने ससुर जी के पिंड गया जी में भरवाए थे। आप जाइए, पता करिए, वहाँ के विद्वान ब्राह्मण आपको ये सब कथाएं बताएंगे, मैं कोई अपने से नहीं कह रहा। तो ये जो कार्य हमारे भगवान करते आए हैं, हम जब छोड़ देते हैं अपनी परंपराओं को, तो ऐसे ही ग्रह हमको जागृत करते हैं। और इस समय में देखिए, एक भाषा बहुत तेजी से उभर कर ऊपर को आने वाली है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन कहाँ पर हो रहा है? मीन राशि में। तो मीन राशि जो है ना, ये बृहस्पति की राशि है, और देव भाषा जो है वो संस्कृत है। तो संस्कृत के फिर से मतलब आप लोगों के सामने आने की संभावनाएं बन रही है। हो सकता है आने वाले समय में स्कूलों के पाठ्यक्रम में यह एक विषय शामिल किया जाए, मंत्र उच्चारण या संस्कृत का ज्ञान अब स्कूलों में दिया जाए, और इसको बिल्कुल ज़रूरी कर दिया जाएगा। जैसे कुछ क्षेत्रों में ये अब भी लागू है, लेकिन इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, शायद सीरियसली लेना शुरू कर देंगे लोग भी और सरकार भी। तो पितरों के निमित्त ये करके देख लें, है ना। बाकी यह जो ज्ञान है 12 राशियों के बारे में भी था। ये 4 राशियां मुख्यतः मैंने इसलिए बताई, यहाँ पर चिंताएं थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने ये भर दिया यहाँ पे। क्रूर ग्रह हैं ये दोनों, है ना, पाप ग्रह हैं लाल किताब के अनुसार। और राहु इस समय में नीच है। तो नीच राहु जो है अपनी नीचता जरूर दिखाता है, और अगर हम राहु नीच के काम करेंगे, शेयर बाजार या अनैतिक कार्य, तो नुकसान करेगा इस समय में, ठीक है ना। पाप ग्रह है तो पाप करने से थोड़ा बचें इस समय में, नहीं तो दंड साथ के साथ मिलेगा। क्रूर ग्रह है तो किसी के साथ क्रूरता ना दिखाएं, नॉनवेज ना खाएं, तामसिक भोजन ना करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ख्याली दुनिया से बाहर आएँ, 12 की 12 राशियां, धार्मिक बने, किसी धर्म की निंदा ना करें। ऑनलाइन आपको आना पड़ेगा, आ जाएं, समाज से कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। मैंने कहा कामकाज के दृष्टिकोण से जो लोग मेहनती हैं, समझदार हैं, वह लोग अब आगे आने वाले हैं। आने वाले समय में ये सब होने वाला है। तो ये सब जानकारी थी शनि और राहु के 1.5 महीने के लिए, तकरीबन 51 या 52 दिन है ना। तो उन दिनों के लिए क्या प्रभाव होने वाला है इस पर। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे
सलाहकार के रूप में देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।